वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। झारखंड पीजीटी टीचर वैकेंसी 2023 का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, वे एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। रेस्पॉन्स की को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। क्या फ्रेंड्स फिर से आपकी आंसर की जारी की जाएगी, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से जानकारी बताने वाली हूँ। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा पीजीटी टीचर के टोटल 3120 पदों के लिए एग्जाम करवाया गया था और जिसकी रेस्पॉन्स की भी जारी कर दी गई है। अब रेस्पॉन्स सीट जारी होने के बाद में कट ऑफ कितनी हो सकती है वो देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की कट ऑफ की। हिस्ट्री सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जनरल की कट ऑफ 120 से 125 के बीच में रह सकती है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बीसी 1 की कट ऑफ की। तो बीसी 1 की कट ऑफ 118 से 123 के बीच में इसको रह सकता है। वहीं एससी की कट ऑफ हिस्ट्री के अंदर 107 से 110 के बीच में एक्सेप्टेड कट ऑफ जा सकती है। इतना अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बात आती है एसटी कैटेगरी की कट ऑफ की। तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 103 से 106 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो 118 से लेकर के 122 के बीच में इसको रह सकता है एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की कट ऑफ की कितनी जा सकती है। जेएसएससी पीजीटी टीचर वैकेंसी 2023 की केमिस्ट्री की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 122 से 125 के बीच में रह सकती है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बीसी सेकंड की कट ऑफ की। तो 105 से 110 के बीच में कट ऑफ रह सकती है केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बीसी सेकंड की। बीसी फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 98 से 108 के बीच में इसको रह सकता है। वहीं एसटी कैटेगरी की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो 70 से लेकर के 75 के बीच में इसको रह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की। तो 115 से लेकर के 120 के बीच में इसको रह सकता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स की कट ऑफ कितनी हो सकती है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ तो 120 से 122 के बीच में इसको रह सकता है। बीसी फर्स्ट की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो 115 से लेकर के 120 के बीच में इसको रह सकता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की कट ऑफ की इकोनॉमिक्स के अंदर। तो 100 से 105 के बीच में इसको रह सकता है। इसके बाद में एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 86 से लेकर के 98 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। इतनी कट ऑफ जाने की संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की। तो 113 से लेकर के 118 के बीच में कट ऑफ रह सकती है इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की। अब बात आती है ज्योग्राफी की कट ऑफ की कि ज्योग्राफी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके 120 से 125 के बीच में अगर स्कोर बन रहा है तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा ज्योग्राफी के अंदर। वहीं बीसी सेकंड की अगर बात की जाए तो 121 से लेकर के 122 के बीच में स्कोर रह सकता है। वहीं बीसी फर्स्ट की अगर कट ऑफ की बात करें तो 105 से 110 के बीच में स्कोर रह सकता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर। अब एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो 85 से लेकर के 98 के बीच में स्कोर रह सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्योग्राफी की 110 से 112 के बीच में रहने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें कॉमर्स की कट ऑफ की कि कितनी जा सकती है। कॉमर्स की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके 122 से 125 के बीच में स्कोर है, इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में बीसी सेकंड की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो 115 से लेकर के 118 के बीच में स्कोर रह सकता है। इसके बाद में एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 112 से 115 के बीच में स्कोर रह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की कॉमर्स के अंदर। तो 117 से लेकर के 120 के बीच में एक्सेप्टेड कट ऑफ जा सकती है। इंग्लिश की कट ऑफ की अगर बात की जाए कि कितनी जा सकती है इंग्लिश की कट ऑफ की, तो वो देख लेते हैं।
जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके 125 से 130 के बीच में नंबर बन रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं हम बात कर लेते हैं बीसी फर्स्ट की कट ऑफ की, तो 110 से 112 के बीच में स्कोर रह सकता है। इसके बाद में बात आती है एसटी कैटेगरी की कट ऑफ की कि कितनी जा सकती है, तो 85 से लेकर के 90 के बीच में स्कोर रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 118 से लेकर के 120 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी जो रेस्पॉन्स शीट जारी की गई थी उसको लेकर के बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी थी। फ्रेंड्स, आप कुछ बच्चे जेएसएससी ऑफिस गए थे सचिव जी से मुलाकात करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। तो उनसे जब बात हुई तो उनकी तरफ से जवाब आया कि आप लिखित में आवेदन दीजिए, आपकी जो भी समस्या है उनको सुना जाएगा और उन पे विचार किया जाएगा। तो बच्चों ने ऐसा ही किया, लिखित में आवेदन किया और उसके बाद में सचिव जी से जब बात करी तो उन्होंने बताया कि जो आपकी रेस्पॉन्स सीट जारी की गई थी, आंसर की जारी की गई, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, यानी गड़बड़ी तो हो गई है। तो हो सकता है, उन्होंने बोला है कि फिर से रेस्पॉन्स की या फिर रेस्पॉन्स सीट या फिर आंसर की फिर से जारी की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो रेस्पॉन्स सीट है, आंसर की है, दोनों में से ये कब तक जारी होगी। तो उन्होंने बताया कि मंडे तक जारी हो सकती है। इसके बाद में जो अगर आपकी जो भी आगे आएगी आंसर की या फिर रेस्पॉन्स सीट, जो भी अगर आपको कल का हम देख लेते हैं, इंतज़ार करते हैं कि क्या होता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने बताया कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी इसी महीने में स्टार्ट होने वाला है, इसी महीने में प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो हो सकता है आपका रिजल्ट भी जल्द ही जारी किया जाए। तो आप ये मान के चलिए कि अभी आपका दिसंबर है तो जनवरी में आपका दिसंबर लास्ट तक रिजल्ट जारी हो सकता है। जो भी होगा प्रोसेस पता चल जाएगा।